हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस में प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारा पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आपको हमारे पीछे के वीडियोस। आप सभी चाहे तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर हम लोग आ चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है अर्थव्यवस्था की संरचना या फिर उसकी ढांचा। बिल्कुल जो होता है स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक। क्या पढ़ेंगे इसको आज जाकर। तो अर्थव्यवस्था जो होती है इसके बारे में जानकारी ले चुके हैं, क्या होती है। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं। आर्थिक क्रियाएं के बारे में भी जान गए हैं, आय के बारे में भी समझ लिए हैं। अगर नहीं समझे तो मेरा पीछे का वीडियो जाकर कम से कम देखा कीजिए, आप लोग को समझ में चली जाएगी बातें। ठीक है, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं क्या कि अर्थव्यवस्था की संरचना या फिर ढांचा ये क्या होता है। अब कोई भी चीज़ नॉर्मल सी बात बता रहे हैं हम आप लोगों को। कोई व्यक्ति जो होता है वो घर भी बनाता है ना, तो उसका सबसे पहले क्या करता है, उसका स्ट्रक्चर तैयार करवाता है। क्या करता है कि हाँ यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पे बाथरूम रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगा भैया कि यहाँ पे बेडरूम रहेगा, यहाँ पर बाथरूम रहेगा, यहाँ पर मतलब कि भाई यहाँ पर हॉल रहेगा एक छोटा सा, यहाँ पर सोफा सेट, मतलब कुछ इस टाइप का करके कहीं ना कहीं वो घर बनाने के लिए स्ट्रक्चर तैयार करता है। तो ये कहीं ना कहीं ये तो भारत की अर्थव्यवस्था है, तो इसकी भी संरचना या फिर ढांचा तो होनी चाहिए, और जो कि है भी। ठीक है, भारत की संरचना या ढांचा क्या है वो देखिए, इसके बारे में जानकारी लेंगे। बोल रहा है क्या कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। जैसा कि आप सभी को पीछे दिख रहा होगा कि अर्थव्यवस्था की जो संरचना का जो मतलब है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। कहने का मतलब है क्या कि अर्थव्यवस्था, देखो यहाँ पे लिखा नॉर्मली क्या है कि अर्थव्यवस्था की संरचना जो है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं अथवा गतिविधियां समाप्त की जाती हैं, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि बहुत सारे गतिविधियां क्या की जाती हैं, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत की जाती हैं। ये सभी आर्थिक क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाएं हैं कि नहीं क्रियाएं, और ये सभी आर्थिक क्रियाएं आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं क्या की जाती है, संपादित की जाती है। और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं को क्या किया जाता है भैया, इनको बांट दिया जाता है, इनका विभाजन कर दिया जाता है। इसको ही अर्थव्यवस्था की संरचना या फिर ढांचा इसको बोलते हैं। तो भैया इसको क्या किया जाता है, देखिए बुद्धिमान के आप सभी को दिख रहा होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया। कितनी भागों में, भारत की जो अर्थव्यवस्था की जो संरचना है इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे फर्स्ट होता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तो जैसा कि अभी हम आपको बताए हैं कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे कि हो गया आपका क्या, कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, परिवहन, संचार आदि बहुत सारी चीजें होती हैं कि नहीं होती हैं। अब इन्हीं में से छांट के पहला को प्राथमिक वाला में रख दिया जाता है, किसी को द्वितीयक में, किसी को तृतीयक में रख दिया जाता है, उसके काम के अनुसार। कैसे देखते हो कि नहीं देखते हो वो। अब नॉर्मल सी एक बात हम आपको बता रहे हैं, आप गौर से अगर किसी दुकानदार को देखो, कोई भी जो बड़ा शॉप वाला होगा क्या करता है, देखिए चावल की क्वालिटी एक ही होती है, बस उसका क्या करता है ना जी, उसका चावल का क्वालिटी एक ही होता है। कहने का मतलब है कि जो चावल टूट जाते हैं ना उसको अलग कर दिया जाता है। आप लोग के घर में आप लोग की माता जी होंगी या फिर आपकी बहन होंगी या फिर आपके घर में कोई भी होंगी, तो ठीक है आपके माता होंगी, माता जी होंगी, आपकी माँ होंगी, बहन होंगी, कोई भी होंगी, आपकी फूआ चाची कोई भी होंगी, आपकी दादी कोई भी हो सकती है। ठीक है, वो क्या करती है, अगर उनको आप लोग गौर से देखिएगा तो जब आप लोग का जो चावल आता है, अब तो भैया अब तो सब खाता है बासमती राइस, फलाना टाइप का बड़ा मतलब कि रंग का चावल निकल गया है जिसमें फटकने की तो उसको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब बहुत पहले की बात करें, बहुत क्या अभी हाल फिलहाल 5-10 साल पहले की भी बात करें, और कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं गाँव में वैसा ही चावल चलता है जिसमें बहुत सारे क्या होते हैं, कंकड़ होते हैं, छोटे छोटे माटी के टुकड़े होते हैं। तो वो क्या करती हैं, उनको हटाने में जो हमारी माताओं बहनों का जो उनमें जो कष्ट होता है उनको, वो क्या करती हैं, वो लोग उनको हटाती हैं। किसके लिए, हम लोगों के लिए हटाती हैं कि भैया कहीं ना कहीं हम लोग के खाते के वक्त मुंह में ना चला जाए। ठीक है, इसके कारण उनको हटाती हैं। और हटाने का उनका तरीका होता है जो देखो एगो डगरा होता है, क्या होता है, एगो डगरा होता है, गोल होता है। ठीक है, मतलब कि लकड़ी का बना हुआ होता है। ठीक है, तो डगरा होता है। और जो डगरा होता है ना उसमें क्या किया जाता है भैया, उसको रख दिया जाता है और उसको ऐसे करके उछाला जाता है। गौर से देखिएगा, अपने मम्मी को या फिर अपने आपके आसपास जो भी होगा उसको देखिएगा तो ऐसा करता है। ठीक है, ऐसे उछालता है तो क्या होता है, जो छोटा टुकड़ा जो होता है चावल का भी जो टुकड़ा हो सो जो टूट चुका है सो, या फिर जो कंकड़ हो गया या फिर कोई भी माटी उटी का कोई भी थोड़ा सा पार्ट हो गया, वो क्या हो जाता है, वो आगे आ जाता है, और जो चावल होता है वो भारी चला पीछे आता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है कि उसको छांट लिया जाता है कि नहीं छांट लिया जाता है। उसी प्रकार भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में बहुत सारी आर्थिक क्रियाएं संपादित होती हैं, तो उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को इन 3 भागों में डाल दिया गया है छांट के। ठीक है,
चलिए जानते हैं कौन सा है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। पहला जो है प्राथमिक क्षेत्र, हम आपको बताना चाहते हैं कि आज़ादी के वक्त जो था सबसे ज़्यादा अगर अर्थव्यवस्था में सहयोग देता था, अर्थव्यवस्था के सबसे ज़्यादा अगर होती थी कोई भी चीज़ तो प्राथमिक क्षेत्र से ही अर्थव्यवस्था क्या होती थी, इसकी जो क्या होती थी, ये बढ़ती थी। ठीक है, कहने का मतलब है कि उस वक्त ना करीबन तो करीबन सबसे द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र इन दोनों से भी आगे क्या थी भैया, पहला थी। क्योंकि शुरू में जानते हैं क्या कि आज़ादी से वक्त और आज़ादी के पहले भी हमारा जो देश था वो कृषि प्रधान था और अभी भी कृषि प्रधान ही है। ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा और औद्योगिक पे भी टिका हुआ है और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कहने को कृषि प्रधान ही हमारा देश है। क्योंकि पंजाब जैसे देख लीजिएगा, अगर आप मतलब पंजाब जैसे अगर देख लेते हैं भैया, अगर पंजाब जो है वहाँ पर भी देखिएगा तो क्या होगा, जहाँ के रहने वाले थे सिद्धू मूसेवाला जी। ठीक है, और वहाँ पर जो देखिएगा तो वहाँ पर भी क्या होती है, बहुत सारी खेती होती है, मतलब वहाँ पर खेती ही होती है। कहीं ना कहीं देखिएगा तो अभी भी बिहार में भी बहुत सारे लोग खेती करते हैं। बड़े बड़े जो सिटी हो जाए उसमें खेती देखने को आपको नहीं मिलेगा, जैसे मुंबई हो गया, यहाँ पर ना देखने को मिला है। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े क्षेत्रों में नहीं मिलते हैं, लेकिन गांव शहर में, गांव वाले में अभी भी मिलते हैं कृषि, इसलिए भारत अभी भी कृषि प्रधान देश है। ठीक है, चलिए तो बोला कि प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, ठीक है, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना जैसे व्यवसाय आते हैं। कहने का मतलब है क्या, देखिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र इसलिए कहा जाता है कि इसके अंदर जो भी कार्य होता है ना वो सब कृषि के द्वारा ही किया जाता है एक तरफ से। देखिए इसके अंतर्गत पहला कृषि होता है, यानी कि फसल उसल उगाना। ठीक है, जो भी हो, धान वान रोपना, धान कटनी जो भी होता है। ठीक है, अब तो बहुत सारा लोग बड़ा फेमस हो गया भैया, इस गाना गा देता है यार, धाने पर गाना गा देता है कुछ कह के। ठीक है, तो वही में गाना गा क्या मतलब ना कहते हैं यार, कुछ बोल देता है, मतलब गाना का हद हिसाब नहीं। ठीक है, खासकर तो भोजपुरी। ठीक है, ये कब कहाँ किस पर बन जाए, अब लोग चल रहा है, नैना मिल गया, अब वहीं पर बना देगा घर, अब लेते रहे। अब क्या है, अब किसी का पायल हेरा रहा है, किसी का झुमका हेरा रहा है, तो उसमें भी गाना बना दिया। अब ये भी कोई बात, मतलब भाई देख रहे हो, टैलेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो भोजपुरी का टैलेंट है, बिहारी का टैलेंट है, कहीं पर भी किसी का पायल हेरा है, झुमका हेरा है, गाना बन जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार कहने का मतलब है बिहार में बहुत सारे टैलेंट है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहला यहाँ पर क्या कि सबसे बड़ी बात तो बता दें कि प्राथमिक क्षेत्र में आती है क्या, आती है कृषि आती है। तो सबसे पहले कृषि क्या होता है, तो फसल वसल उत्पादन करना। ठीक है, ये कहने का मतलब है कि फसल उस पर उत्पादन करती है, उसके काटती वाटती है। ठीक है, उसके बाद है पशुपालन। पशुपालन ज़्यादातर घरों के लोग, ज़्यादातर में देखते हुएगा क्या कि मतलब बहुत सारे लोग जो देखते हैं क्या कि पशु पालते हैं। कहने का मतलब गाय पालते हैं, कितने व्यक्ति पालते हैं कि नहीं पालते हैं, कितने बकरी पालते हैं, बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, मतलब भाई सबका अपना अपना शौक होता है। पशु कहने का मतलब है कि कोई गाय पालता है, कोई, और दुबई में तो कितना शेर वर्ड वाला वीडियो देखते हैं। ठीक है जी, जो दुबई में जो क्या करता है भैया, वो टाइगर को पालता है, बाघ को, शेर को पाला जाता है। ठीक है, वहाँ पे तो ऐसा खतरनाक वीडियो सब आता है वहाँ से, क्या कह सकते हो। चलो, तो पशुपालन होता है। ठीक है, उसी प्रकार मछली पालन के ले लेते हैं, तो मछली पालन हो जाता है। मछली पालन अब कैसे होता है भैया, तो एक तालाब में क्या करते हैं, उसमें मछली उछली को क्या किया जाता है भैया, वहाँ पर दाना वाना दिया जाता है, उसको मतलब एक तरफ से उसको पाल पोस के बड़ा किया जाता है, ये भी मछली पालन है। ठीक है, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। फिर जंगलों से जो वस्तु को प्राप्त किया जाता है, बहुत सारी चीज़ें जंगलों से वस्तु को प्राप्त करके वो ऐसे व्यवसाय, जैसे कि मान लेते हैं जंगल से पेड़ की कटाई तो खैर करनी नहीं है, लेकिन अभी भी कितने फर्नीचर्स बनाने के लिए हमारे आसपास जितने भी ज़्यादातर फर्नीचर उसका अभी भी आप हमारे बगल में भी जो फर्नीचर है वो भी कहीं ना कहीं पेड़ की है। ठीक है, पेड़ के मतलब जो पेड़ का जो होता है उसी से काट कर लकड़ी का बना हुआ है, और कहीं ना कहीं आपके बगल में भी होगा तो वो भी लकड़ी का बना होगा। लेकिन ये जो है कहीं ना कहीं कटाई का हद तक, ये नहीं बोल रहे कि कटाई पूरी खत्म ही हो जाएगी, लेकिन कटाई तो चलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो कटाई किया था इस कोरोना भैया ने आकर पूरा का पूरा मामला सुलटा दिया। अब सबको मालूम पड़ा, पूरा दुनिया समझ गई कि भारत पीपल को क्यों पूछती है, भारत पेड़ पौधों को क्यों पूछती है। नहीं तो पहले ये क्या करते थे, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाते थे, कहते थे क्या कि यार भारत में क्या होता है, तो भारत में भैया पेड़ को पूजा जाता है। अरे पेड़ को क्या पूजा जाता है, ये कोरोना वायरस जब आया है तो बता दिया कि भैया भारतीय पेड़ को क्यों पूछते हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे, जिनके बारे में बहुत लोग बोलते हैं क्या कि हमारे पूर्वज मूर्ख थे, तो हम उनको बताना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे भैया, उन्होंने ये रीति रिवाज पहले से ही बना के रखी हुई थी कि पेड़ को पूजो, पौधे को पूजो, उसको भगवान मान के चलना चाहिए। और उसको भगवान क्यों मानना चाहिए, ये कोरोना वायरस ने आकर तुम लोगों को अच्छी तरीके से बता दिया है। जहाँ तक ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, लोग यहाँ पर तरफ तरफ के मर रहे थे, इसका कारण था पेड़ की कटाई। और पेड़ की जो लोग पूजा करते हैं, जिनको यहाँ पर भारत में पूजा जाता है, ठीक है,
पेड़ की कटाई के कारण क्या हुआ था भैया, कहीं ना कहीं ऑक्सीजन लेवल घट भी गया हो, तो ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी हुई थी। समझ सकते हो कि ऑक्सीजन की जब कमी हुई थी तब लोगों के ऑक्सीजन के भाई मालूम पड़ा था। तो सोचो जब पेड़ का कटाई इतना तेजी से चल रहा है, अगर कहीं पेड़ समाप्त कर दिया जाए तो क्या होगा, जीवन चलेगा हम लोगों का? नहीं ना, वही हाल है भैया। आप पेड़ काट के हरियाली खोजोगे तो कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो भारत के बारे में ये बात तो सभी को मालूम पड़ गया कि भारत की संस्कृति क्या है, ठीक है। और हमारे पूर्वज जो थे वो मूर्ख नहीं थे, वो कितने बहादुर थे और क्या कर सकते थे वो उन्हीं लोगों को बता सकते हैं। और भारत में ऐसे ऐसे भी बहुत सारे राजा रह चुके हैं और बहुत सारे हमारे जो पूर्वज हैं बहुत बहुत मतलब बहादुर थे। क्या कहने उनके बारे में अगर बताएं तो भाई दिन कम पड़ जाएगा, लेकिन सिलेबस लेकर चलना है इसलिए आगे बढ़ते हैं, किसी दिन और बताएंगे। चलिए देखते हैं क्या जंगल से व्यवसाय जो आता है वो उस व्यवसाय से आता है। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र। अब अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में डिफाइंड, अर्थव्यवस्था की संरचना को तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। इसमें आता है सबसे पहला तो प्राथमिक क्षेत्र बता दिए, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। जो द्वितीयक क्षेत्र है आपका उसको औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। अब औद्योगिक क्षेत्र क्या होता है, ठीक है, तो इसके अंतर्गत खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य, जनोपयोगी सेवाएं, ठीक है, फिर जैसे गैस और बिजली आदि उत्पादन आते हैं। कहने का औद्योगिक कहने का मतलब है कि भैया क्या होता है, एक मतलब कि कंपनी टाइप का बोल सकते हैं आप इसको। औद्योगिक कहने का मतलब है औद्योगिकरण भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। 10th में ही औद्योगिकरण पढ़ना है, इसके बारे में भी एक्सप्लेन से बताएंगे। बस इतना जान लीजिए कि इस क्षेत्र को, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी, मतलब नहीं कहते कि एक कारखाना समझ लीजिए, उसी को बताएं। कपड़ा का कारखाना हो जाए, गैस प्राप्त करने जो गैस वैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, बिजली जहाँ पर बनती है, पानी से भी जो बिजली बनाने का काम होता है, ठीक है, पवन चक्री को घुमाकर किया जाता है, ये सभी क्या आते हैं, कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरा और सबसे आखिरी क्षेत्र क्या है, तीसरा और सबसे आखिरी क्षेत्र बोल रहा है क्या, तीसरा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र, वही तीसरे को बोलते हैं, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत बैंक एवं बीमा परिवहन, संचार एवं व्यापार आदि क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये क्रियाएं प्राथमिक एवं द्वितीय क्षेत्रों की क्रियाओं का सहायता प्रदान करती है और इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। अब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आती है भैया, तो तृतीय क्षेत्र, देखो भैया तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाती है भैया, तो ये सब बीमा आ जाती है, परिवहन आ जाती है। सबसे बड़ा तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है बैंक। ये तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है, क्योंकि बैंक क्या करती है, आपकी सेवा करती है। परिवहन, बीमा को जाएगी वो भी आपकी सेवा करती है। परिवहन की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं आप ही की सेवा करती है, ठीक है। संचार, जो हम लोग ये देख रहे हो फोन उठाएंगे और एक बारी में बतिया लेंगे, क्या करेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है भैया, जी बिल्कुल, तो क्या होता है, ये ना कहीं कहीं क्या होता है, ये सभी तृतीय क्षेत्र में आते हैं, सेवा क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। और ये जो तृतीय क्षेत्र होता है ना, ये प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र दोनों को सहायता करता है। अब कहिए कैसे, तो बैंक आता है तृतीय क्षेत्र में। अब मान लेते हैं कृषि के लिए अब हमको कुछ काम करना पड़े, अब देखते हैं कि नहीं देखते भैया, बैंक के जरिए में किसान वाला पैसा आता है कि नहीं आता है, 2-2 हज़ार आता है कि नहीं आता है इस लोग का। अब हम ये तो नहीं बता सकते कि महीना पर आता है कि 3 महीना पर आता है, लेकिन 2-2 हज़ार, क्योंकि बैंक हम भी चलाते हैं तो थोड़ा सा हमको भी जानकारी है कि 2-2 हज़ार रुपये आते हैं, ठीक है, वो भी कृषि के लिए, ठीक है, किसान वाला पैसा आता है 2-2 हज़ार रुपये। तो कहीं ना कहीं ये बैंक आपके क्या कर रहा है, बैंक के द्वारा आ रहा है, तो तृतीय क्षेत्र सहायता किया जा रहा है। अब ये नहीं बोल रहे कि बैंक आपको दे रही है, लेकिन बैंक में आपके डाला जा रहा है तो आप कहीं बैंक से सहायता ले रहा है। तो प्राथमिक क्षेत्र वाला जो हो गया भैया कृषि भाई साहब, जो किसान लोग सब हो गए, वो भी कहीं ना कहीं इसका लाभ उठाए। फिर औद्योगिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो जो भी कंपनी सब बड़े बड़े होते हैं वो सभी का तो कहीं ना कहीं अकाउंट होता होगा बैंक में यार, कोई ना कोई तो भाई बिजनेस अकाउंट होता होगा, जिसके कारण वो क्या करता होगा, पैसे रख कर लेन देन करता होगा। क्योंकि भाई दुनिया में जिस किसी के पास बैंक अकाउंट नहीं है ऐसा आपको खोजने से भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम खोज कर देंगे आपको। हमारे टीचर हैं एक बहुत ही प्यारे सर जी, जिनके पास अभी तक बैंक का अकाउंट नहीं है, और वो मेरा अगर देख रहे होंगे वीडियो तो वो समझ गए होंगे कि हम किनके बारे में बात कर रहे हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा सर अगर आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। बोल रहे हैं क्या, देखिए, तो सहायता प्रदान करती है, ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। मतलब ये सभी को क्या करती है, सेवा प्रदान करती है, इसलिए इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। और भैया मेहनत बहुत लगती है वीडियो बनाने में, कम से कम आप लोग थोड़ा सा सहायता कर दीजिएगा तो बहुत अच्छी बात है। हम ये नहीं बोल रहे कि आप लोग शेयर कीजिए, बस खाली मन लगाकर पढ़िए। और अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो लाइक करते जाइए। और जो ये नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब का बटन दिखता है, भाई आप लोग वीडियो देखकर आप लोग चले क्यों जाते हो यार, आप लोगों को क्या हम कभी बोलते हैं, आपको डांट कर बेलगा देते हैं क्या, नहीं ना भाई, हम तो बोलते कि आओ मेरे चैनल पर यार देखो वीडियो। आप लोग लाइक भी करते हो, कमेंट भी कभी कभी करते हो, लेकिन सब्सक्राइब का जो बटन है वो भी कभी कभी दबाते हो, कभी कभी नहीं दबाते हो। कोई कोई व्यक्ति है जो नहीं दबाते हैं, तो आते हैं लाइक करके सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, बेल आइकन को दबाना भूल जाते हैं, जिनके कारण उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और ट्रिक्स के साथ वाला वीडियो भी छूट जाता है। तो कृपया करके इस लाल कलर के जो नीचे आपका सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, इस लाल कलर के बटन को क्या कीजिए, आप लोग क्या करें, दबाएं। और जो बगल में जो घंटी का चिन्ह आएगा ना, घंटा का,
उसको भी क्या करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। ठीक है, चलिए तो मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।